हमारे कर्म का मर्म, द सीक्रेट ऑफ कर्मा का आज छठा दिन है। हमारा कर्म का वर्णन चल रहा है, उसमें हम नाम कर्म को देख रहे थे। नाम कर्म के अंदर 14 पिंड प्रकृतियां को देख रहे थे। तो हमने सबसे पहली पिंड प्रकृति गति, दूसरी पिंड प्रकृति जाति, तीसरी पिंड प्रकृति शरीर, चौथी पिंड प्रकृति अंगोपांग और पांचवी पिंड प्रकृति बंधन और छठी पिंड प्रकृति क्या देखा था? छठी पिंड प्रकृति संघात। बंधन अलग है और संघात अलग है। छठा पिंड प्रकृति संघात देखा था। तो सातवीं पिंड प्रकृति संस्थान है। सातवीं पिंड प्रकृति संस्थान यानी क्या? संस्थान यानी आकार। जो आकार जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब आकार है। वैसे ही हमारे पास हमारे शरीर के अंदर भी आकार होता है, अलग अलग प्रकार के आकार है। तो संस्थान यानी हमारे पास 6 संस्थान है। तो पहला सम चतुरस्र, समचतुरस्र, समचतुरस्र। सम यानी समान, इक्वल। चतु यानी चारों, चार। और अस्त्र यानी अस्त्र यानी कोण। जो समान, चारों कोनों से समान हो वह समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। समचतुरस्र संस्थान के अंदर जिन जीवों का शरीर समचतुरस्र संस्थान होता है, यानी चारों जगह से एकदम समान। जैसे आप अगर पाल्टी मारकर बैठो तो आपका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये एकदम सेम माप में आए। ये यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम माप में और यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम माप में। जब परमात्मा की मूर्ति को देखते हो, जब परमात्मा की मूर्ति कैसी है? समचतुरस्र संस्थान जैसी है। चारों कोनों से एकदम समान, न ऊपर न नीचे न बेडोल। ऐसे समचतुरस्र संस्थान वाले कौन होते हैं? जो भी श्लाघनीय पुरुष होते हैं उनका कौन सा समचतुरस्र संस्थान होता है? समचतुरस्र संस्थान जैसे देवताओं का भी समचतुरस्र संस्थान होता है। तो संस्थान के 6 प्रकार में से पहला प्रकार हमने देखा समचतुरस्र संस्थान। दूसरा न्याग्रोध, परिमंडल, न्याग्रोध परिमंडल संस्थान। न्याग्रोध यानी वटवृक्ष और परिमंडल यानी चारों ओर से। वटवृक्ष कैसे होता है? आपने कभी वटवृक्ष को देखा होगा। वटवृक्ष कैसे होता है? नीचे से कम होता है और ऊपर से एकदम फला फूला होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर का आकार ऊपर से तो कैसा है? एकदम कुरूप है, मतलब फैला हुआ है। और नीचे से, नाभि के नीचे से जो शरीर एकदम सुंदर, एकदम अच्छा दिखने वाला है, तो वो कौन सा संस्थान है? न्याग्रोध परिमंडल संस्थान। साधी संस्थान, जो नाभि के नीचे का भाग, हमने देखा था न्याग्रोध परिमंडल संस्थान में क्या था? नाभि के ऊपर का भाग कैसा था? अच्छा था, और नाभि के नीचे का भाग खराब था। और साधिक संस्थान के अंदर नाभि के नीचे का भाग खराब और नाभि के ऊपर का भाग क्या होता है? एकदम सुंदर, एकदम स्वरूप होता है, वो साधिक संस्थान। और न्याग्रोध परिमंडल संस्थान के अंदर हमारा ऊपर नीचे हो गया था। तो न्याग्रोध परिमंडल संस्थान के अंदर नाभि के ऊपर का भाग अच्छा
और नाभि के नीचे का भाग खराब, और साधिक संस्थान के अंदर नाभि के नीचे का भाग खराब, नाभि के नीचे का भाग अच्छा और नाभि के ऊपर का भाग खराब होता है। चौथा, कुब्ज, जो हम कुबड़ा बोलते हैं ना, जिसकी पीठ कुबड़ी निकली हुई है या पेट एकदम आगे है या पीठ एकदम पीछे से है, तो वो कौन सा संस्थान वाला है? कुब्ज संस्थान। पांचवा है वामन संस्थान। वामन यानी बोना, वामन यानी बोना, जिसके बाकी शरीर के अवयव अंग वगैरह सभी व्यवस्थित है, एकदम अच्छे है, लेकिन उसकी हाइट क्या होती है? एकदम छोटी होती है, बोना होता है, उसकी उंगलियां छोटी छोटी होती है, पैर छोटे छोटे होते हैं, शरीर एकदम छोटा होता है, तो उसका कौन सा संस्थान है? वामन संस्थान। छठा है हुंडक। हुंडक यानी कोई भी शरीर का एक भी जगह से अच्छे से न होना, कहीं से शरीर बाहर निकला हुआ होना, कहीं ऊपर का अंदर होना, कहीं से भी ढंग से न होना, वो कौन सा शरीर है? हुंडक शरीर है। एकदम जिसका शरीर है एकदम विकृत हो गया है, एकदम खराब दिख रहा है, ऐसा शरीर हुंडक शरीर, हुंडक संस्थान। ऐसे 6 प्रकार के संस्थान हमने देखे। ऐसे ही 6 प्रकार के सहनन है। तो पहला सहनन वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन। वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन, जितने भी अभी मैंने भेद बताए हैं उन सब के आगे क्या डालना है? नाम कर्म। जैसे संस्थान में बताया था, समचत्र संस्थान नाम कर्म, जागृत परिमंडल संस्थान नाम कर्म, वामन संस्थान नाम कर्म, साधी संस्थान नाम कर्म, ऐसे सभी के पीछे आपको नाम कर्म ऐड करना है। तो वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन नाम कर्म। तो वज्र यानी कील, ऋषभ यानी वेष्टन, और नारच यानी मरकटबद्ध। जिनका जीवों का शरीर की हड्डियों की रचना, सहनन संस्थान हमने आकार देखा बाहर, और सहनन यानी शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उसकी रचना, हड्डियों की रचना को सहनन कहते हैं। तो वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन, सहनन यानी मैंने अभी बोला हड्डियों की रचना। तो जिन जीवों का शरीर वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन का होता है, तो उनका हड्डियों के ऊपर पहले तो नारच यानी मरकटबंध होता है, उसके ऊपर एक वेष्टन यानी पट्टा लगा हुआ होता है उनको। जैसे अब जैसे हमारी 2 हड्डियां हैं, उन दोनों हड्डियों को हमने ऐसे बांधा, उसके ऊपर एक पट्टी लगाई, और पट्टी लगाकर उसके ऊपर से कील एक यहाँ से इस पार से उस पार डाल दिया, तो वो हड्डी कितनी मजबूत होगी। तो वैसे ही वो वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन, वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन, जिन जीवों को इस ऐसा शरीर होता है उसके ऊपर से मैंने पहले ही कहा था, जैसे थिनाद्री निद्रा वाले जो जीव है उनको कैसे वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन होता है, और 1000 टन की गाड़ी उनके ऊपर से चले जाए तो भी उनको कुछ भी नहीं होता है, ऐसे वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन ये किनको होता है? तो तीसरे और चौथे आरे के जीवों को यह वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन होता है। वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन किनको होता है? तीसरे और चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान वालों जीवों को वज्र, ऋषभ, नाराचा सहनन होता है। अब वज्र को हटा देना है, अभी सिर्फ ऋषभ, नाराचा सहनन। दूसरा वाला जो है वो क्या है? ऋषभ, नाराचा सहनन। मरकटबंध, हड्डी भी वैसी है, उसके ऊपर मरकटबंध यानी पट्टी भी वैसी लगी हुई है, और वेष्टन, वेष्टन यानी मरकटबंध यानी उसके ऊपर मरकटबंध हड्डी का ही एक प्रकार है वो लगा हुआ है, और उसके ऊपर फिर कपड़ा लगा हुआ है। तो वेष्टन यानी कपड़ा, और मरकटबंध यानी एक हड्डी का ही प्रकार है, और एक हड्डी जो घूम कर लगी हुई है उसको मरकटबंध कहते हैं। तो जिस ऋषभ, नाराचा सहनन में मरकटबंध भी है और वेष्टन भी है, पर कील नहीं है, कील इस पार से उस पार जो जाने वाली कील है वो नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? दूसरा ऋषभ, नाराचा सहनन। तीसरा है नाराचा सहनन। अब वेष्टन को भी हटा दिया, सिर्फ क्या बच गए? नारच। नाराचा सहनन किनको होता है? जिनके पास हड्डी भी है और एक हड्डी जो मरकटबंध
जो दोनों हड्डियों को जोड़कर और एक जो हड्डी है वो भी है, पर वेस्टर्न भी नहीं है और कील भी नहीं है। तो ऐसा तीसरा नाराच सहनन। चौथा अर्ध नाराच सहनन। अर्ध नाराच सहनन किसे कहते हैं? अर्ध नाराच सहनन के अंदर हड्डी है और वेस्ट मरकटबंध है, पर मरकटबंध कितना है? आधा ही है। मतलब एक साइड मरकटबंध और एक हड्डी लगी हुई है, पर एक साइड और एक हड्डी नहीं है। पूरी जो हड्डी मरकटबंध पूरा जो घूम रहा था वो न होते हुए सिर्फ आधे तरफ ही, आधे साइड में ही सिर्फ मरकटबंध है। पांचवा है किलिका सहनन। किलिका सहनन के अंदर ना ही मरकट होता है, ये जो मरकटबंध हम देख रहे थे, अब मरकटबंध वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ कील लगी हुई है। हड्डियां तो वैसी की वैसी है, न उसके ऊपर मरकटबंध, न हड्डी का ये है और न ही वेस्टर्न यानी पट्टी है। सिर्फ उन दोनों हड्डियों को किससे जोड़ कर रखा हुआ है? एक कील के द्वारा जोड़ कर रखा हुआ है, तो वो किलिका। और छठा है सेवार्त। सेवार्तक सहनन। सेवार्तक सहनन के अंदर अभी कील भी नहीं है, सिर्फ दोनों हड्डियां कैसी स्पर्श मात्र से एक दूसरे से स्पर्श कर कर जुड़ी हुई है। जैसे हम देखते हैं अभी कौन सा सहनन है, तो हमारा सेवार्तक सहनन है। सेवार्तक सहनन के द्वारा हमारी जो हड्डियां है वो क्या होती है? सिर्फ स्पर्श मात्र है। थोड़ा सा गिर गए तो हमारे हड्डी क्या हो जाती है? फ्रैक्चर हो जाती है। तो हमारा कौन सा सहनन है? सेवार्तक सहनन। और वर्ण, नौवा जो पिंड प्रकृति है वो कौन सा है? वर्ण। तो वर्ण हम देखते हैं काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। जो वर्ण नाम कर्म जिनका उदय होता है, जैसे काला वर्ण नाम कर्म जिनका उदय वो काले होते हैं। जिनका गौर वर्ण काला, नीला, नीला वर्ण, जैसे कृष्ण महाराजा को नील वर्ण, श्याम वर्ण कहते हैं, नील वर्ण कहते हैं, तो उनका कौन सा नाम कर्म का उदय था? नीला। और काला, नीला, लाल, कोई कोई लाल होते एकदम लाल लाल दिखते हैं, तो उनके कौन से नाम कर्म का उदय, कौन से वर्ण का उदय है? वर्ण नाम, लाल वर्ण नाम कर्म का उदय होता है। लाल, पीला, पीला यानी एकदम येलो येलो, एकदम तेज है, उनका शरीर में ऐसे तेज दिखता है, पीला पीला दिखते हैं, तो उनके कौन से नाम कर्म वर्ण का उदय है? पीला वर्ण नाम कर्म का उदय होता है। और सफेद, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, एकदम गोरे जो होते हैं उनका सफेद नाम कर्म का उदय है, सफेद वर्ण नाम कर्म का उदय होता है। गंध, सुरभिगंध और दुर्भिगंध। सुरभिगंध यानी जैसे चंदन वगैरह की जो स्मेल है, एकदम सुगंधिता जो स्मेल है, अगर उसके पास बैठे तो एकदम सुगंध आता है, एकदम अच्छा लगता है। और दुर्भिगंध, ये उसके पास बैठे तो एकदम दुर्गंध आती है, तो उसके कौन से नाम कर्म कहता है? सुगंध नाम कर्म की वजह से जीव को सुगंध प्राप्त होता है और दुर्गंध नाम कर्म की वजह से जीव को दुर्गंध प्राप्त होता है। रस नाम कर्म। रस नाम कर्म के अंदर तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा। तो तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा, यह नाम कर्म के उदय कैसे होता है? जैसे कोई भी, जैसे करेला है, वो भी एक जीव है, उसका स्वभाव कैसा है? तीखा है, तो उसके कौन से नाम कर्म का उदय है? तीखा नाम कर्म का उदय है। और एक फ्रूट है, कोई भी सीताफल ले लो, वो एकदम मीठा होता है सीताफल, तो उसके कौन से नाम कर्मों का होता है? मीठा नाम, रस नाम कर्म का उदय है। स्पर्श, स्पर्श में 8 हम देखते हैं, कर्कश, कोमल, लघु, गुरु, शीत, उष्ण, रुग्ण और स्निग्ध, ऐसे 8 कर्म है। तो कर्कश, जैसे कर्कश यानी एकदम खड़बड़ा, कोमल यानी एकदम मक्खन की तरह कोमल लगता है किसी का शरीर, कोई भी, अब जैसे करेले का ही ले लो, बाहर से शरीर करेले का कैसा है? एकदम खड़बड़ा है। और अगर कोई फ्रूट जैसे एप्पल ले लो, एकदम बाहर से उसका जो शरीर का आकार है वो कैसा है? एकदम सॉफ्ट है, तो वो क्या है? स्पर्श नाम कर्म। किसी का ठंडा होता है और किसी का गर्म होता है। हम भी देखते हैं किसी के हाथ है ना बहुत गर्म लगता है और किसी का एकदम ठंडा लगता है, किसी का एकदम कोमल लगता है, किसी का एकदम रुक्ष, एकदम ड्राई स्किन, ड्राई स्किन जो बोलते हैं ना, एकदम रुक्ष शरीर, और एकदम स्निग्ध शरीर यानी एकदम घी की तरह, एकदम ऑयली स्किन जो घी की तरह एकदम चिकना शरीर होता है। तो ऐसे स्पर्श के अंदर 8 प्रकार है। तो ऐसे 12वीं पिंड प्रकृति कौन सी है? स्पर्श के 8 प्रकार। 13वीं पिंड प्रकृति अनुपूर्वी की अनुपूर्वी, तो 4 है। अनुपूर्वी कितनी है? 4।
तो नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। तो अनुपूर्वी किसे कहते हैं? तो अनुपूर्वी जो जीव को एक गति से जब जीव निकल जाता है तो जो बीच की विग्रह गति बोलते हैं। नरक गति से निकला हुआ जीव मनुष्य में आ रहा है, नरक गति से निकला हुआ जीव मनुष्य में आ रहा है, तो वो क्या करेगा? नरक नीचे है, मनुष्य ऊपर है, तो वो नरक गति से सीधा क्या आ जाएगा? मनुष्य में आ जाएगा। लेकिन समझो कोई जीव यहाँ पर है नरक गति में और वो यहाँ से एक टर्न यहाँ लेगा, ऊपर एक आएगा, तो ऐसे जो मोड़ आता है उस मोड़ को अनुपूर्वी कहते हैं। जो भी गति के अंदर जीव यहाँ से निकलने के बाद जो दूसरे गति में अभी तक पहुँचा नहीं है, उस बीच के काल को विग्रह गति कहते हैं। उस विग्रह गति के अंदर जो मोड़ आता है, जैसे जीव यहाँ पर है, यहाँ से निकल गया, तो उसके बाद क्या आएगा? उसको मोड़ आएगा। यहाँ से पहले जीव की जो गति होती है वो एकदम सीधी सीधी होती है, तो जीव यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाने वाला होता है। पर अनुपूर्वी क्या करती है कि तेरा कौन सा गति का बंधु है? मनुष्य गति का बंधु है, तो चल तुझे मनुष्य गति में जाना है, ऐसा बोलकर कौन लेकर जाती है? मनुष्य अनुपूर्वी। अभी अगर नरक गति का बंधु होता है तो हमें कौन लेने आती है? नरक का अनुपूर्वी। तिर्यंच गति का बंध होता है तो कौन सी पूर्वी अनुपूर्वी बीच में होती है? तो तिर्यंच अनुपूर्वी। और देव गति का बंध होता है तो कौन सी अनुपूर्वी होती है साथ में? तो देवानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी। ऐसी 4 अनुपूर्वियां होती है और इन 4 अनुपूर्वियों के कारण ही जीव की गति क्या होती है? जीव आत्मा जो होती है वो हमेशा ऊर्ध्व गति में, कहीं से भी निकलो, नरक से, तिर्यंच से, मनुष्य से, देव से, उसकी जो गति होती है वो ऊर्ध्व लोक में जाने की, मतलब उच्च ऊपर जाने की ही गति होती है। वो हमेशा ऊपर ही जाने की कोशिश करती है। पर ये जो 4 अनुपूर्वियां है ये क्या करती है? उसको खींच कर लाती है। नहीं, तेरे नरक का बंधु है तो चल नरक में, तो वो खींच कर लाने वाली जो होती है वो अनुपूर्वियां, नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। ऐसी 4 अनुपूर्वियां हैं। और तीसरा जो 14वीं पिंड प्रकृति है, 14वीं पिंड प्रकृति विहायोगति। विहायोगति के अंदर शुभ विहायोगति और अशुभ विहायोगति, शुभ और अशुभ 2 विहायोग योग है। ये विहायोगति है। विहायोगति के 2 होते हैं, शुभ और अशुभ। विहायोगति का अर्थ यानी जो चलने की हमारा ढंग है उसे विहायोगति कहते हैं। तो शुभ विहायोगति यानी हाथी, हंस के जैसे चलने वाला, हम बोलते हैं हंस गामिनी, मतलब हंस के जैसे चलने वाली, एकदम चलते हुए, अपन किसी को चलते हुए देखते हैं तो एकदम अच्छा लगता है, यानी वो कैसी चाल है? हंस, एकदम शुभ चाल। और अशुभ चाल यानी गधे के जैसे, ऊंट के जैसे चलने वाले, इधर उधर चलने वाले, टेढ़े मेढ़े चलने वाले, ये अशुभ गति है। अशुभ गति नाम कर्म का अशुभ विहायोगति का उदय होता है, तभी गधा कैसे चलता है? अलग तरीके से चलता है। और अशुभ विहायोगति नाम कर्म के उदय से ऊंट ऐसे चलता है, और शुभ विहायोगति नाम कर्म के उदय से हाथी एकदम अच्छे से चलते हैं, और शुभ विहायोगति के कारण से हंस भी, उसकी चाल भी एकदम शुभ होती है। वैसे ही हमारे मनुष्य के अंदर, तिर्यंच, नार के सभी जीवों में विहायोगति होती है, तो शुभ और अशुभ होती है। तो शुभ विहायोगति यानी अच्छा चलन, हमारे जो चलने का ढंग है वो विहायोगति। और अशुभ विहायोगति जो हम बोलते फुट बद्रा के जैसे चलती है, तो वो कौन सी है? अशुभ विहायोगति। तो ऐसे 14 पिंड प्रकृतियां आज हमने देखा, 14 पिंड प्रकृतियों को देखा और उसके उपभेदों को भी हमने देखा। 14 पिंड प्रकृतियां और उसके उपभेद, ये कितने हो गए? 14 पिंड प्रकृतियों को हमने देखा। 8 प्रत्येक प्रकृति, 8 प्रत्येक प्रकृतियों को
8 प्रत्येक प्रकृतियां हैं। ए उपघात, जो 14 पिंड प्रकृति है उसके उपभेद भी थे। ये 8 जो प्रत्येक प्रकृति है इनके उपभेद नहीं है, ये एकदम सिंगल सिंगल है। उपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरु लघु, तीर्थंकर, निर्माण। तो उपघात नाम कर्म के अंदर उपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, अगुरु लघु, तीर्थंकर और निर्माण, ऐसे कितने? ये 8 प्रत्येक प्रकृतियां। हमने 14 पिंड प्रकृतियों को देखा और 14 पिंड प्रकृतियों के उपभेद भी देखे। अब 8 प्रत्येक प्रकृतियां देखेंगे। प्रत्येक प्रकृतियां, प्रत्येक यानी एक, जिनके और कोई उपभेद नहीं है, ऐसी प्रत्येक प्रकृतियां कितनी है? 8 है। तो अपघात जो अंग उपांग को विकृत करता है, जैसे अंग तो हमें व्यवस्थित मिले हैं, अंग उपांग वगैरह सब मिले, पर जो हम छठी उंगली बोलते हैं ना, किसी जीव को छठी उंगली आ जाती है तो वो क्या करता है, अगर ग्लोव्स पहनते हैं तो उसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो छठी उंगली क्या आती है? आड़े आती है, तो उसको तकलीफ होती है। अब जैसे पैर में अगर छठी उंगली है तो वो क्या होता है, अगर शूज पहनते हैं तो तकलीफ होती है। तो ऐसे अंग और उपांग को जो विकृत करता है, 5 उंगलियों की जगह अगर 6 उंगलियां आ जाए तो वो कौन सा नाम कर्म का उदय होता है? अपघात। अपघात नाम कर्म के उदय से हमें अंग और उपांग के अंदर जो विकृति देखने को मिलती है वो अपघात नाम कर्म। पराघात नाम कर्म, पराघात नाम कर्म के अंदर, पराघात नाम कर्म ऐसा होता है जिसके अंदर बल तो नहीं होता है, लेकिन उसके शब्दों के द्वारा या उसके तेज को देखकर जो सामने वाला व्यक्ति हार जाता है या फिर उसके सामने झुक जाता है, ऐसा पराघात नाम कर्म। जिनका पराघात नाम कर्म उदय में आता है तो उसके सामने अगर कितना भी बलवान पुरुष हो, कोई भी स्ट्रांग व्यक्ति हो, तो भी वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो सामने वाला है उसके कौन से नाम कर्म का उदय है? पराघात नाम कर्म का है। उसका तेज, उसका बोलने का तरीका। अब जैसे आप लोग देखते हो, मारसा के, कोई भी मारसा के पास जाते हो, अगर वो आपको ये चीज़ बोल दे, आपके पास बल है, ताकत है, पर आप उनके सामने क्या होते हैं? नतमस्तक हो जाते हो। आपके पास सब है, संपत्ति से आप बलवान हो, आप स्ट्रांग हो, सब हो, लेकिन आप उनके सामने क्यों झुक जाते हो? क्योंकि उनके कौन से नाम कर्म का उदय होता है? पराघात नाम कर्म का उदय होता है। जैसे आप क्या करते हो, तपस्वी के भी सामने क्या करते हो? झुक जाते हो, उनके साता सुख साता पूछते हो, तो वो भी, उनका भी कौन सा नाम कर्म का उदय होता है? पराघात नाम कर्म। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है तब जीव अच्छे से श्वास लेता है और अच्छे से श्वास को छोड़ता है। जैसे हाई में जैसे थोड़ा सा भी चढ़ा तो एकदम स्पीड में श्वास आ जाना, एकदम श्वास जल्दी जल्दी उतरना, ये नहीं, एकदम अच्छे से सुख रूप में श्वास, एकदम बिना तकलीफ के जो श्वास ले सकता है और बिना तकलीफ के जो श्वास को छोड़ सकता है, तो उच्छ्वास नाम कर्म, जिनका उच्छ्वास नाम कर्म अच्छा होता है, वो एकदम अच्छे से श्वास ले सकता है बिना कठिनाई के और एकदम अच्छे से श्वास को छोड़ सकता है। आतप नाम कर्म, आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? आतप नाम कर्म यानी उसका शरीर तो ठंडा है, लेकिन उसके ओज से, उसके जो प्रकाश से हमें जो रोशनी मिलती है, जो प्रकाश बोलते हैं, वो आतप नाम कर्म। जैसे हम सूर्य का विमान पृथ्वी का है, बादल पृथ्वी का है, सूर्य का विमान है, लेकिन उससे हमें क्या मिल रही है? सूर्य की रोशनी से हमें प्रकाश मिल रहा है या गर्म लग रहा है, हमें सूर्य की गर्मी लगती है, तो वो किस कारण से लगती है? उन विमान को तो बादल एक इंद्रिय का विमान है, एक इंद्रिय के जीव है बादल विमान के अंदर, ये विमान है, इसके अंदर पूरे जो विमान है ये बादल एक इंद्रिय से भरा हुआ है, और उनका जो शरीर है वो एकदम ठंडा है, शीतल है, लेकिन उनका जो प्रकाश है उनके आतप नाम कर्म का उदय है। आतप नाम कर्म की वजह से उन जीवों का शरीर के द्वारा हमें, उनको तो गर्म कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन हमें गर्म क्यों लगता है? उनके कौन से नाम कर्म का उदय है? आतप नाम कर्म का। उद्योत नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म यानी जैसे आप अभी हमने देखा, शरीर तो गर्म नहीं है, लेकिन गर्माश जो हमें मिलती है, जिसके कारण हमें गर्म, दूसरों को
गर्म लगता है, दूसरों को गर्माश लगता है, दूसरों को प्रकाश मिलता है, वो आतप नाम कर्म। उद्योत उसके विपरीत, जो शरीर यहाँ होता है, शीतल हो या फिर गर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन बाहर से, जैसे चंद्रमा का विमान होता है, चंद्रमा का विमान भी जैसे बादल एक इंद्रिय से भरा हुआ है, बट उसका कौन से नाम कर्म का उदय, उद्योत नाम कर्म का उदय, इसलिए हमें वो क्या देता है, शीतलता प्रदान करता है। उसके बादल एक इंद्रिय है, उनके अंदर कोई भी ठंडक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा, उनके कौन से नाम कर्म का, उद्योत नाम कर्म के उदय होने की वजह से हमें शीतलता मिलती है। तो ऐसे ग्रह, नक्षत्र, तारा वगैरह के जो विमान है वो बादल एक इंद्रिय के, लेकिन उनके द्वारा हमें जो शीतलता प्राप्त हो रही, तो उनके कौन से नाम कर्म का उदय, उद्योत नाम कर्म। अगुरु लघुरु नाम कर्म, अगुरु लघुरु नाम कर्म के अंदर जैसे आप देखते हो बहुत बार, कोई है ना एकदम दुबला व्यक्ति है, लेकिन उसका वजन बहुत लगता है हमें, अगर वो बैठ जाए तो बहुत वजन लगता है, और कोई मोटा व्यक्ति है, लेकिन अगर वो बैठ जाए ना एकदम हल्का लगता है। तो जिनके अगुरु लघुरु नाम कर्म का उदय होता है तो एकदम फिट एंड फाइन होते हैं, मतलब उनका अगर वेट ज़्यादा है भी तो भी नहीं लगता है, दूसरे जीवों को नहीं लगता है। तो ऐसे अगुरु लघु नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म, और एक अगुरु लघु नाम कर्म के अंदर जो व्यक्ति फिट रहता है, जो एकदम जिसका वजन बढ़ता भी नहीं है और ना ही कम है, ना ही हल्का है, ना ही भारी है, ऐसे जो व्यक्ति है उसका कौन से नाम कर्म का उदय है, अगुरु लघु नाम कर्म का। तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म यानी हम जो अरिहंत बोलते हैं, अरिहंत कौन होते हैं, तीर्थंकर और सामान्य केवली। तो तीर्थंकर एक पद है, तो जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है उनको ही तीर्थंकर पद मिलता है। निर्माण नाम कर्म, निर्माण यानी हमारे जो अंग उपांग वगैरह है उन सबको सही जगह पर, व्यवस्थित जगह पर, जैसे नाक की जगह पर नाक, आँखों की जगह पर आँख, कान की जगह पर कान, दांत की जगह पर दांत बैठे हुए हैं, हाथ की जगह पर हाथ है, उंगलियों की जगह पर उंगलियां हैं, तो वो किसके वजह से है, तो निर्माण नाम कर्म की वजह से। अगर निर्माण नाम कर्म नहीं होता तो हमारे हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ होते, मुंह की जगह नाक आँख कान होते और नाक आँख के कान की जगह मुंह होता, पर हम ऐसे नहीं देखते, हम सब जीवों का देखते हैं। तो आँख कहाँ पर है, इतनी जगह पर आँख होती है, इतनी जगह पर, वो भले ही बड़ी छोटी हो लेकिन उतने ही जगह पर नाक आँख कान वगैरह होता है। तो वो किस वजह से, निर्माण नाम कर्म के वजह से। तो ऐसे 14 पिंड प्रकृतियाँ, 8 प्रत्येक प्रकृतियाँ हो गए। अब त्रस दशक और स्थावर दशक, इनको हमें देखना है। तो त्रस दशक किसे कहते हैं, त्रस दशक नाम क्यों दिया है, क्योंकि इन त्रस दशक मतलब दशक यानी 10, इसके अंदर कितने हैं 10, और स्थावर दशक के अंदर भी कितने हैं भेद, 10 भेद है। ये भी सिंगल है, त्रस दशक के 10 और स्थावर दशक के 10 भेद है। त्रस दशक नाम किस लिए दिया, क्योंकि इसका जो पहला भेद है उसका नाम ही त्रस है। त्रस, बादल, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सौभाग्य, सुस्वर, आदेय, स्थिर और प्रत्यय। एक मिनट, चौथा प्रत्यय, पांचवा स्थिर, छठा शुभ, सातवां सौभाग्य, आठवां सुस्वर, आदेय और 10वां यश। त्रस यानी जिन जीवों का त्रस नाम कर्म का उदय, त्रस यानी
जो जीव हलन चलन कर सकते, अपने सुख दुख का अनुभव कर सकते, एक जगह से जहाँ से दुख मिल रहा है वहाँ से सुख में भी जा सकते। जैसे कहीं पर धूप लग रही है और वहाँ से वो कहाँ पर जा सकते हैं, छाया में जा सकते हैं, शीतलता में जा सकते हैं। अभिगंतम बड़िकंतम संकुचियम पसारियम रूयम, यानी संकुचित हो सकते हैं, फिर से फैल सकते हैं, अब इधर से उधर जा सकते हैं। वो कौन से जीव होते हैं? त्रस जीव। और वो उनको त्रस नाम कर्म के उदय से ही वो त्रस जीव बनते हैं। बादर जीव, बादर जीव यानी जो हमें दिखाई दे रहे, जो हमारे आंखों से दिखाई देते, जो बादर जीव, जैसे पृथ्वी का, अब का, तेव का, ये बादर रूप में अगर है तो हमें क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। पर्याप्त नाम कर्म, जिनका बादर नाम कर्म है तभी हमें वो दिखाई देंगे। और बादर नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म, पर्याप्तियाँ, जो 6 पर्याप्तियाँ, आहार प्रति शरीर इंद्रिय शस्त्र भाषा मन भाषा प्राप्ति, ऐसे जो 6 पर्याप्तियाँ हैं, इन 6 पर्याप्तियों में से जिस जीव को जितनी पर्याप्तियाँ लेने के बाद वो पर्याप्त जीव बनता है, तो वो उतनी पर्याप्तियाँ अगर पूर्ण कर ले तो वो पर्याप्त, वो पूर्ण करता, किस कारण से पूर्ण करता है? तो पर्याप्त नाम कर्म के वजह से ही वो अपनी पूर्ण पर्याप्तियाँ, जो 6 पर्याप्तियाँ दी है, वो पूर्ण कर सकता है। नहीं तो वो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त नाम कर्म नहीं है। जो जीव अपर्याप्त अवस्था में मरता है उनके पास पर्याप्त नाम कर्म नहीं है, और जिनके पास पर्याप्त नाम कर्म है वो पर्याप्तियों को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक नाम कर्म, प्रत्येक यानी जिन जीवों को एक शरीर में, एक जीव को एक शरीर मिला हुआ है, वो प्रत्येक गिना जाता है। जैसे हमको भी, हम भी प्रत्येक है, प्रत्येक नाम कर्म का उदय, हमारे अंदर एक ही आत्मा है और हमारा एक ही शरीर है। स्थिर नाम कर्म, स्थिर यानी आँख नाक या जीभ की जो हलन चलन होती रहती है उसमें स्थिरता। अगर जिनका स्थिर नाम कर्म है तो उनकी आंखों की जो स्थिरता होती है, जीभ की स्थिरता होती है, चंपल नहीं होता है, एकदम जो एकदम फटाफट फटाफट बोल देते हैं, एकदम ऐसे नहीं होता है, एकदम स्थिर होता है। जिनकी आंखों की चलन है वो एकदम स्थिर होती है, तो उनका स्थिर नाम कर्म है। शुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म यानी जिनका शुभ नाम कर्म का उदय होता है, यानी उनका जो हम बोलते हैं इनका सब शुभ होता है, इनका सब अच्छा होता है, तो उनके कौन सा शुभ नाम कर्म का उदय है? सौभाग्य, सौभाग्य यानी जो हम बोलते हैं ना, इसके भाग्य बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बलवान है, भाग्य इसके बहुत बलवान है, सब अच्छा होता है इसके साथ, कुछ भी करने जाए तो गलत नहीं होता है, एकदम अच्छा होता है, तो उसके कौन से नाम कर्म का उदय है? सौभाग्य नाम कर्म का। सुस्वर, जो भी वाणी, सुस्वर यानी जो गाने की, जो अपन गाना गाते हैं तो उसमें एकदम जो स्वर एकदम अच्छा मिठास जो लगता है, तो वो किस नाम कर्म की वजह से? सुस्वर। आदेय नाम कर्म, आदेय यानी आदर भाव, जिन भी जीवों के प्रति आदर देते हैं या हमें भी आदर मिलता है, तो हमारा अगर आदेय नाम कर्म का उदय है तो हमें आदर मिलेगा। वरना हम कुछ भी बोल दो तो हमारे क्या है, वचन कुछ भी अमान्य हो जाएंगे, हमारी कोई सुनेगा नहीं, हमारी कोई आदर नहीं करेगा। भले उसके हित के लिए हम शब्द बोले तो भी वो हमारी सुनेगा नहीं, अनादर करेगा। तो हमारे आदेय नाम कर्म का उदय है तो हमारी आदर करता है कोई भी। यश कीर्ति नाम कर्म का, आप बोलते हो ना बच्चे हमारा आदर नहीं करते हैं, हमको रेस्पेक्ट नहीं देते, तो कब देंगे रेस्पेक्ट? जब आपके आदेय नाम कर्म का उदय है तो आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। यश कीर्ति नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, यश यानी कीर्ति और यश में फर्क होता है। यश जो होता है वो युद्ध के बाद अपन जो बोलते हैं, जैसे तप त्याग वगैरह, जैसे तप की, त्याग की, या फिर कोई भी कारण से जो चारों दिशाओं में फैलता है वो यश। और कीर्ति यानी जो युद्ध जीतकर जो भी मनुष्य आता है या कोई जंग जीतकर कोई मनुष्य आता है तो उसकी चारों जगह पर जो प्रशंसा होती है वो कीर्ति। तो यश नाम कर्म का उदय जिनका होता है उनका नाम चारों तरफ फैलता है। तो हमने ये देखा, ये कितने हो गए? 30 दशक। इसका ही विपरीत, इसके ही विपरीत स्थावर, स्थावर होता है त्रस जो हलन चलन कर सकते हैं, और स्थावर जो स्थिर है, जो एक जगह से अगर उनको धूप लग रही है तो वो छांव में नहीं जा सकते हैं, वहीं पर वो क्या करेंगे? स्थावर वहीं पर रहेंगे। स्थावर एक जगह से दूसरी जगह हलन चलन नहीं कर सकते। जैसे स्थावर कौन कौन है? पृथ्वी का है, आप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का। आप पृथ्वी का है तो वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकेगा, आप ही अगर उसको लेकर जाओगे तो यहाँ से वहाँ जाएगा। ऐसे आपका है, पानी है, उसको आप, अब एक लोटे में पानी है, वो प्राणी का, पृथ्वी का है, आपका है का जीव है, वो स्थावर है,
उसको एक जगह से वो दूसरे जगह जा नहीं सकता है। जब कोई फ्लो आता है, जब कुछ आता है, जैसे नदी में पानी बह रहा है, तो किस कारण से पानी बह रहा है? एक की वजह से दूसरे, जब पत्थरों के कारण से या वैसे, तो नदी बहती जा रही है, तब वो पानी सरक रहा है। लेकिन उसका क्या है चलन? स्थावर नाम कर्म का उदय है। स्थावर जो जीव होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह हलन चलन नहीं कर सकते। उसका इसका विपरीत है बादर और सूक्ष्म। जिन भी जीवों का सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे हम 5 स्थावरों में से सूक्ष्म और बादर दोनों बोलते हैं, तो जिन जीवों का सूक्ष्म नाम कर्म है वो सूक्ष्म स्थावर होते हैं, और जिन जीवों का बादर होता है वो बादर स्थावर होते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म। अभी मैंने बोला जिस जीव को जितनी प्राप्तियां पूर्ण करता है, जिन जीव को जितनी प्राप्तियां की आवश्यकता होती है, अगर वो उतनी प्राप्तियां पूर्ण कर लेता है वो पर्याप्त जीव कहलाता है। और जिन जीवों को प्राप्ति पूर्ण होने के पहले ही जो जीव अपर्याप्त अवस्था में मर जाता है, यानी प्राप्तियां पूर्ण नहीं है, यानी जो श्वास एक श्वास तो ले लेता है पर श्वास छोड़ नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन से अपर्याप्त अवस्था में मर जाता है। तो अपर्याप्त नाम कर्म के वजह से ही जीव अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त होता है। प्रत्येक साधारण, प्रत्येक और साधारण, साधारण नाम कर्म। साधारण नाम कर्म जिन भी जीवों का आता है, एक शरीर में एक अनंत जीव, एक शरीर के अंदर अनंत जीव, जैसे आलू, कांदा, जमीकंद वगैरह, उनके इसमें क्या है, एक शरीर में अनंत जीव है, तो उनके कौन से नाम कर्म का उदय? साधारण नाम कर्म का उदय। स्थिर, अस्थिर, अस्थिर नाम कर्म का। स्थिर यानी हमने देखा जो जीव की आंखों की जो चंचलता है उसको जो स्थिर रखता है वो स्थिर नाम कर्म। अस्थिर यानी जो हमारी आंखों की चंचलता है, आंखों का जो स्थिर नहीं है, एकदम यहाँ से वहाँ घूमती रहती है दिन भर, जो जीव है वो एकदम घूमती रहती है, वो क्या है? अस्थिरपना। अस्थिर नाम कर्म का उदय। शुभ का अशुभ, अशुभ नाम कर्म का। सौभाग्य का दुर्भाग्य, दो सौभाग्य को ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आप कोई अच्छा कार्य किसी के प्रति करना चाहें तो वो एकदम अच्छे से हो जाता है और लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं कि हाँ इसने अच्छे से काम किया है, सही काम किया है, इसके वचन एकदम सही है, ये जो भी करता है वो अच्छा है। और दुर्भाग्य नाम कर्म, आप अगर कोई सही कार्य भी कर रहे हो लेकिन वो लोग क्या करते हैं, आपकी अनादरी करते हैं, आपको खराब ही बोलते हैं, आपकी प्रशंसा नहीं करते, तो कौन से नाम कर्म का उदय है? दुर्भाग्य। सही करने पर भी उसमें जो नहीं मिलता है तो वो कौन सा नाम कर्म का उदय? दुर्भाग्य नाम कर्म। सुस्वर, अस्वर, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म। दुस्वर यानी, सुस्वर तो हमने देखा जो मधुरता गाने की वगैरह होती है, और दुस्वर यानी जिसकी वाणी सुनते एकदम कर्कश लगता है, एकदम कौवा जैसे बोलता है तो कैसे लगता है? कर्कश लगता है, और कोयल बोलती है तो एकदम अच्छी लगती है, तो कोयल के कौन सा नाम कर्म का उदय? सुस्वर। और जो कौवा है उसके कौन से नाम कर्म का उदय? तो दुस्वर। आदेय, आदेय हमने देखा तो अनादर, अनादेय, अनादेय यानी अनादर। आदेय नाम कर्म का उदय तो उनको ही आदर मिलता है, अनादेय नाम कर्म का उदय है तो उनको अगर वो कितना भी अच्छा करना चाहे तो भी अनादर ही प्राप्त होता है। उनके कौन से नाम कर्म का उदय है? अनादेय। यश कीर्ति नाम कर्म और अयश, यश कीर्ति नाम कर्म और अयश कीर्ति नाम कर्म। यश कीर्ति नाम कर्म में जो चारों दिशाओं में तप त्याग का हो या कीर्ति, जो युद्ध में भी जंग में जो जीत कर आते हैं तो जैसे चारों दिशाओं में उसकी प्रशंसा होती है, वैसे ही अयश कीर्ति नाम कर्म उसकी चारों दिशाओं में क्या होती है? बदनामी होती है, तो वो कौन से कर्म का उदय है? अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। ऐसे हमने नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों को देखा? 14। पहले हमने 14 जो देखे, चौदह पिंड प्रकृतियां, फिर 8 प्रत्येक प्रकृतियां, फिर 10 त्रस दशक,
फिर 10 स्थावर दशक। ऐसे इसके अंदर और इसके उपभेद हमने देखे थे। इसके उपभेद 8 प्रत्येक प्रकृतियों के कोई भी उपभेद नहीं थे। ये 10 के 10, इनके भी 10 ही थे और इसके 8 और इसके 14 के पूर्ण रूप से अगर हम मिलाए तो 14 पिंड प्रकृतियों के कुल कितने हैं? 65 उपभेद आते हैं। 65 उपभेदों में से 14 पिंड प्रकृति 65, 8 प्रत्येक प्रकृति के 8, 10 त्रस दशक के 10 और 10 स्थावर दशक के 10। और इसमें जैसे 93 और 103, अब ये तो 93 हो गए, अब 103 कैसे आए? तो हमने जो 14 पिंड प्रकृतियों में से 5वां बंधन देखा था, बंधन नाम कर्म, बंधन का नाम कर्म जो देखा था, उसके 15 भेद लेना है। तो 15 भेद कैसे आएंगे? तो जैसे अभी सबकी जोड़ियां बनाना है, तो औदारिक तेजस कार्बन, औदारिक तेजस कार्बन, वेक्रिय तेजस कार्बन, आहारक तेजस कार्बन और तेजस कार्बन, ऐसे ये कितने हो गए? 5। फिर जब बदलता है तो हमारे औदारिक वेक्रिय, औदारिक वेक्रिय का जब संबंध आता है तो औदारिक वेक्रिय तेजस और कार्बन, ऐसे जो बदलते जाते हैं, जिसके भांगे बनते जाते हैं, ऐसे 15 प्रकार के बंधन बंधते हैं। औदारिक से वेक्रिय का, वेक्रिय से तेजस कार्बन का, तेजस कार्बन का आहारक शरीर से, ऐसे जो बंधन बनते जाते हैं वो पूरे मिलाकर 15 प्रकार के बनते हैं। और 15 प्रकार के बंधन जब बनते हैं तो उसकी प्रकृतियां कितनी आती है? 103 प्रकृतियां आती हैं। ऐसे हमने 103 नाम कर्म की प्रकृतियों को देख लिया कि कौन सी प्रकृतियां होती है। अब बांधने के प्रकार, तो शुभ को काया की सरलता, भाव की सरलता, भाषा की सरलता और अक्लेशकारी प्रवर्तन होता है तो हम शुभ नाम कर्म का बंध करते हैं। और अशुभ नाम कर्म का बंध कब करते हैं? शुभ नाम कर्म का बंध कब करते हैं? जब काया की सरलता होती है। काया से हम जो भी कार्य करते हैं वो एकदम सरलता से करते हैं, यानी अंदर से कुछ भी पाप रखकर बाहर से जो भी कार्य करते हैं उसमें काया की सरलता नहीं होती है। जैसे हम अंदर से तो हमें सामयिक नहीं करना है, लेकिन बाहर से सिर्फ द्रव्य से हम सामयिक कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है? अशुभ नाम कर्म का हमारा काया की सरलता, भाव की सरलता, एकदम भावों में शुद्धि होना चाहिए और काया में भी एकदम शुद्धि होना चाहिए। भाषा की सरलता, भाषा की सरलता यानी वचन भी हमारे एकदम अच्छे होने चाहिए। अक्लेशकारी प्रवर्तन, अक्लेशकारी जो भी चीज करते हैं उसमें क्लेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो अक्लेशकारी प्रवर्तन करते हैं तो हमारे शुभ नाम कर्म होता है। और अशुभ नाम कर्म काया की वक्रता, भाव की वक्रता, भाषा की वक्रता और क्लेशकारी प्रवर्तन। कोई भी कार्य ऐसा करते हैं कि उससे क्लेश उत्पन्न हो, भाषा भी ऐसी बोलते हैं कि उससे हमारे जो किसी को आघात लग जाए, किसी को दुख उत्पन्न हो, ऐसी भाषा बोले, या भाव से भी ऐसा सोचे, या फिर काया से भी ऐसी कार्य करे जो दूसरों को दुख दे, ऐसे कार्य करने से हमारे अशुभ नाम कर्म का बंधु होता है। तो भोगे कैसे? तो इष्ट 14 प्रकार से भोगते और 14 प्रकार से शुभ नाम कर्म 14 प्रकार से भोगे, अशुभ नाम कर्म को भी 14 प्रकार से भोगते हैं। तो शुभ नाम कर्म के 14 प्रकार, इष्ट शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, गति, स्थिति, लावण्य, यशो, कीर्ति, उत्थान स्वर, कांत स्वर, प्रिय स्वर, मनोज्ञ स्वर। तो इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट यानी जो मन को अच्छा लगे, अनिष्ट यानी जो मन को अच्छा नहीं लगे। तो सभी शब्दों के सामने आपको इष्ट लगाना है। इष्ट शब्द जो मन को एकदम शब्द अच्छे सुनने को लगे, इष्ट रूप जो मन को एकदम भा जाए ऐसा रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट गति यानी उसके चलने की जो गति है वो इष्ट, इष्ट स्थिति, इष्ट स्थिति यानी जो उसका आयु हो या स्थिति, जैसे गति हमने देखा, इष्ट स्थिति यानी उसकी जो चलने की स्थिति है, गति है, गति को हम इष्ट गति कहते हैं। इष्ट स्थिति यानी उसका समय, इष्ट लावण्य,
लावण्य यानी सौंदर्य, यश इष्ट यशो कीर्ति, इष्ट उत्थान, उत्थान यानी बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम जो बोलते हैं, एकदम बल है उसके अंदर, एकदम पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी कार्य पुरुषार्थ से करना है तो उत्थान। स्वर, इष्ट स्वर, उसके इष्ट स्वर होते, कांत स्वर, कांत स्वर एकदम कानों को अच्छे लगने वाले, प्रिय स्वर एकदम मधुर, एकदम भा जाने वाले, एकदम प्रिय लगने वाले स्वर, और मनोज्ञ स्वर, वो कुछ भी बोले तो एकदम मन को अच्छा लगता है, कुछ भी बोले कोई भी शब्द कह दे वो मन को एकदम भा जाता है, ऐसा शब्द। और 14 प्रकार से अशुभ नाम कर्मों को भोगते हैं अनिष्ट रूप में, अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गंध, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट लावण्य, अनिष्ट यशो कीर्ति, अनिष्ट उत्थान और अनिष्ट हीन स्वर। 11 से यहाँ पर लेना हीन स्वर, दीन स्वर, हीन स्वर यानी एकदम उसके स्वर हीनता से एकदम तुच्छ गंदे शब्द जो यूज करता है हीन स्वर। और दीन स्वर, दीन स्वर एकदम वो जो भी बोलता है ऐसे दीनता की भावना, भिखारी के जो भिखारी बोलता है दीनता के भावना में, जो कभी उसके पास है ही नहीं ऐसी भावना में जो बोलता है वो दीन स्वर। अनिष्ट स्वर, अनिष्ट यानी जो मन को इष्ट ना हो, अच्छा नहीं लगे ऐसे स्वर। और अकांत स्वर, जो सुनने की इच्छा ही ना हो ऐसे स्वर, अकांत स्वर। ऐसे 14 प्रकार से नाम कर्म को भोगते हैं, अशुभ नाम कर्म को भोगते हैं, ऐसे 14 प्रकार से अशुभ नाम कर्म को भोगते हैं। नाम कर्म के जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का और आबादा काल 2000 वर्ष का होता है। जगन्य सिर्फ अंतर्मूर्त, अभी नाम कर्म बांधा और अंतर्मूर्त में उदय में आ जाएगा, नहीं आया तो उत्कृष्ट 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम के बाद, और आबादा काल 2000 वर्ष, 2000 वर्ष तक वो बेहोश अवस्था में आबादा काल में रहेंगे। गोत्र नाम कर्म, गोत्र नाम कर्म किसे कहते हैं? गोत्र नाम कर्म जिस प्रकार कुंभकार की गोत्र नाम कर्म उच्च नीच कुलों को जो प्राप्त करता है उसे गोत्र नाम कर्म कहते हैं। तो हमारे उच्च कुल में भी जन्म ले लिया लेकिन उसकी अगर नीच प्रवृत्ति है तो भी वो गोत्र नाम कर्म की वजह से, और कोई नीच कुल में भी लेकर जन्म लेकर भी उच्च कुल की प्रवृत्ति करता है तो उसके गोत्र नाम कर्म होता है। तो जैसे हरिकेशु मुनि, उन्होंने नीच गोत्र में जन्म लिया, चंडाल कुल में जन्म लिया, लेकिन कहाँ पर पहुंच गए? मोक्ष गति में, उच्च गति में पहुंच गए। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र ऐसे 2 गोत्र है। तो गोत्र कर्म को ऐसी उपमा देते हैं, कुंभकार की उपमा देते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है तो क्या करता है? कोई छोटे घड़े बनाता है, कोई बड़े घड़े बनाता है, कोई उच्च मतलब छोटे कोई बड़े होता है, और कोई जो घड़े होते हैं जो कलश बनाता है वो शुभ कार्यों में भी यूज़ होता है। जैसे हम जाप में यूज़ करते हैं, मंगल के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे वही घड़े वही कलश है तो हम उसको शुभ कार्य में यूज़ कर रहे हैं। और वही कलश अशुभ कार्य में, जैसे मदिरा रखने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कुछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो अशुभ कार्य के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो अशुभ, और जो शुभ कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं वो शुभ। तो ऐसे जो उन दोनों में घड़ों में जो भिन्नता आती है तो वो किस कारण से? तो जैसे वो बनाता है, कुंभकार तो सामान बना रहा है, कौन सा सामान बना रहा है? घड़े एक ही पदार्थ से बना रहा है, लेकिन जो उनके भावों की, अभी मैंने बोला जो नीच कुल में जन्म लेकर भी वो क्या प्राप्त, हरिकेश मुनि उच्च गति को प्राप्त हो गए, मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। वैसे ही हमारे अंदर होता है कि हमारी प्रवृत्ति नीच कुल की है या उच्च कुल की है। तो गोत्र कर्म को हमने समझा, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म की प्रकृतियाँ 8 है, 8 प्रकार से बांधे और 8 प्रकार से भोगे। नीच गोत्र कर्म, उच्च गोत्र कर्म के अंदर हम क्या बांधते हैं? उच्च गोत्र कर्म यानी उच्च जाति मिलना, उच्चा कुल मिलना, उच्ची हमारी नाम यश वगैरह सब हमारा फैलना, हमारा नाम अच्छा रहना, हम अच्छे कुल में, अच्छे जात में, अच्छे नाम वालों के घर में जन्म लेना, जिनके पास हर फैसिलिटी वगैरह अच्छा नाम है उनके घर में जन्म लेना, से उच्च गोत्र का बंद करते। नीच गोत्र का बंद कब करते हैं? नीच गोत्र यानी नीचे कुल में जन्म लेना, जिनकी बदनामी होती है ऐसे कुल में जन्म लेना जो नीच, जैसे चोरों के कुल में, चोरों के घर में, कसाई के घर में, वेश्या के घर में, ऐसे जन्म लेना वो नीच गोत्र। और उच्च गोत्र यानी कोई हरिवंश कुल में जन्म लेना, क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, तीर्थंकर परमात्मा के कुल में जन्म लेना, ऐसा जो गोत्र होता है वो उच्च गोत्र होता है। तो उच्च गोत्र की 8 प्रकृतियाँ, जाति विशिष्ट, कुल विशिष्ट, बल विशिष्ट, रूप विशिष्ट, तप विशिष्ट, श्रुत विशिष्ट, लाभ विशिष्ट, ऐश्वर्य विशिष्ट। जाति विशिष्ट, जाति से एकदम विशिष्ट होता है,
हम देखते हैं ना, जाति एकदम उनकी विशिष्ट होती है, यानी उनके जाति का नाम एकदम ऊंचा होता है, एकदम ऊपर होता है। अब बहुत प्रकार की जातियां हम देखने आते हैं। हमारे जैन कुल में भी बहुत प्रकार की जातियां हैं, लेकिन कोई जाति विशिष्ट है और कोई जाति विशिष्ट नहीं होती है। जो जाति विशिष्ट होती है वो उच्च गोत्र में आती है। कुल विशिष्ट, कुल यानी उनका कुल एकदम विशिष्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जो ब्राह्मण कुल के होते हैं या फिर जो क्षत्रिय कुल के है, शूद्र कुल के होते हैं। जो शूद्र कुल के होते हैं उनको क्या माना जाता है? नीच कुल माना जाता है। और जो क्षत्रिय कुल के होते हैं वो एकदम उच्च माने जाते हैं। बल विशिष्ट, उनका जो बल होता है वो एकदम विशिष्ट होता है, एकदम ज़्यादा होता है, एकदम विशिष्ट बल को प्राप्त होते हैं। विशिष्ट यानी जो एकदम ज़्यादा रूप में जो प्राप्त हो, एकदम विशिष्ट, एकदम अच्छा, टॉप मोस्ट जिनको प्राप्त हो वो विशिष्ट। जिनको रूप भी एकदम विशिष्ट मिलता है, एकदम टॉप मोस्ट रूप मिलता है, तब विशिष्ट। जो एकदम विशिष्ट तपस्या को कर सकते हैं, एकदम टॉप मोस्ट, जैसे सिद्धि तप है, जो मास कवर है, ऐसे तप को जो करते हैं वो तप विशिष्ट। श्रुत विशिष्ट यानी जो उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं, एकदम श्रुत, उच्च श्रुत को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सूत्र को प्राप्त करते हैं, वो श्रुत विशिष्ट। लाभ विशिष्ट, लाभ यानी आप धन, इनकम, संपत्ति समझ सकते हो। लाभ, उस लाभ जो एकदम लाभ भी कैसा विशिष्ट रूप में बहुत प्रमाण में मिलता है। जैसे अंबानी जी है, उनको लाभ एकदम विशिष्ट मिला, एकदम संपत्ति कितनी है, बहुत ज़्यादा है उनके। तो लाभ विशिष्ट। ऐश्वर्य विशिष्ट, लाभ और ऐश्वर्य में यही फर्क है। ऐश्वर्य यानी फैसिलिटीज, लाभ यानी संपत्ति, और ऐश्वर्य यानी फैसिलिटी। जो भी हमें गाड़ी बंगला वगैरह जो भी मिला हुआ है, ऐश्वर्य यानी सब फैसिलिटीज हमें मिली हुई है, तो ऐश्वर्य विशिष्ट। और बांधे, उच्च गोत्र 8 प्रकार से बांधे। जाति का अमत करने से, कुल का अमत करने से, यानी जाति का मद नहीं है कि मैं ऐसी अच्छी जाति का हूँ, मैं अच्छे कुल का हूँ, तुम नीच कुल के हो, दूसरे को हीनता भावना बताना, तो हम क्या करते, जाति का मद कर देते। अब जैसे जो मरीचि कुमार होते हैं, मरीचि जो होते हैं वो भगवान के पास दीक्षा ले लेते, बट उनको दीक्षा, ऋषभदेव भगवान के पोते होते मरीचि, दीक्षा ऋषभदेव भगवान का उपदेश सुनकर वो दीक्षा तो ले लेते, बट उनको दीक्षा पालनी नहीं होती है, तो वो तापस बन जाते हैं। तापस यानी अन्य मत तापस ही बन जाते हैं, उनको पालना नहीं होता है, तो वो अन्य मार्ग को ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो मरीचि होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव भगवान उपदेश देते, तब भरत चक्रवर्ती जो उनके पुत्र होते हैं वो वहीं पर बैठे होते। तब भरत चक्रवर्ती को शंका होती है कि परमात्मा आप जैसे यहाँ पर तीर्थंकर हो, तो वैसे ही यहाँ पर अभी इस समो शरण में कोई ऐसा जीव है, इस लोक में कोई जीव है ऐसा कि जो तीर्थंकर बन सकता है। तब भगवान ने कहा कि हाँ भरत, यहाँ पर जो तुम्हारा पुत्र है मरीचि, वो क्या बनने वाला है, तीर्थंकर। कौन से? 24वें भगवान महावीर स्वामी का जीव बनने वाला है, भगवान महावीर स्वामी के रूप में अवतरित होंगे, तीर्थंकर बनेंगे मरीचि। तो जैसे ही ये सुना तो भरत चक्रवर्ती जाके मरीचि को बोलते हैं, तो मरीचि को क्या होता है, एकदम अभिमान आ जाता है, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं तो आगे 24वीं में तीर्थंकर बनने वाला हूँ। मेरे पिताजी जो है वो चक्रवर्ती है और मेरे दादा कौन है, तीर्थंकर है। ऐसे जाति का मद हो जाता है। और उनको नीच कुल में जो हम देखते हैं ना, जो 14 स्वप्न, जो हम भगवान महावीर स्वामी का जब जन्म होता है तब हम देखते हैं ना, पहले वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, फिर क्षत्रिय कुल में आते हैं। तो ब्राह्मण कुल में क्यों आए, उन्होंने क्या किया था, जाति और कुल का मत किया था, इसलिए वो कहाँ पर आए, नीच गोत्र में आए। नीच गोत्र यानी ब्राह्मण कुल में आए। तो जाति अमद, कुल अमद, बल अमद। अमद यानी मद नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अभिमान नहीं करे तो उच्च गोत्र का बंद होता है। इन 8 का अभिमान जो नहीं करता है, जैसे जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इनका मद अभिमान नहीं करता है तो उनको उच्च गोत्र का बंद होता है। इन 8 प्रकृतियों का जो अमद करता है उनका क्या होता है, कौन सा कर्म बनता है, उच्च गोत्र कर्म। और वो भोगते कौन से प्रकार में है, उनको जाति, फिर से ऐसे ही जितनी 8 प्रकृतियां जो बताइए उसी रूप में वो भोगते हैं। यानी उनको जाति अच्छी मिलती है, कुल अच्छा मिलता है, बल अच्छा मिलता है, रूप अच्छा मिलता है। ऐसे अगले गति में ये सब कब मिलता है, जब उन गोत्र कर्म का, उच्च गोत्र कर्म का उदय आएगा। नीच गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म की 8 प्रकृतियां, जैसे हमने वहां देखा था विशिष्ट, यहाँ पर सिर्फ इतना ही अंतर है, विहीन, जाति विहीन, एकदम नीच जाति, कुल भी विहीन,
बल भी विहीन, एकदम बली नहीं है, बिल्कुल भी एकदम निर्बल है, रूप भी नहीं है, तप भी नहीं है, तप भी करने की ताकत नहीं है, तप करने की ताकत ही नहीं है, मतलब तप करना भी चाहे लेकिन नीच गोत्र कर्म के कारण उनके पास कहीं है तप करने की ताकत भी नहीं, तप विहीन, श्रुत विहीन, श्रुत यानी ज्ञान भी नहीं है, तप भी नहीं कर सकते, लाभ विहीन, संपत्ति वगैरह कुछ भी नहीं होती, गरीबी होता है, और ऐश्वर्य विहीन यानी फैसिलिटीज वगैरह जो भी कुछ भी आप सुख को फैसिलिटीज जो भोगते हो जैसे गाड़ी बंगला डल्लभ की गाड़ी वगैरह जो ऐश्वर्य आपको प्राप्त हुआ है वो विहीन होते हैं। कौन? नीच गोत्र वाले, जो नीच गोत्र का बंध करते हैं वो ऐश्वर्य विहीन होते हैं। तो ये नीच गोत्र की 8 प्रकृतियां है। इन 8 प्रकृतियों में बांधे 8 प्रकार से, नीच गोत्र कर्म को 8 प्रकार से बांधते हैं। जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत, जाति का मत, जैसे मरीचि कुमार ने क्या किया था, जाति का मत किया था, जाति का मत करके उन्होंने क्या बांधा, नीच गोत्र कर्म को बांध दिया। भले ही वो थोड़े क्षण के लिए बांधा, जाति का मत थोड़े क्षण के लिए किया, पर वो नीच गोत्र का बंध हो गया। और जब पहले ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर और भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, तो उनको कितना समय बाद नीच गोत्र जो बांधा था कितने समय बाद उनको उदय में आया। पहले ऋषभदेव भगवान के समय बांधा और 24वें भगवान महावीर स्वामी अपने ही जो भगवान महावीर स्वामी बने उन्होंने उनको ही नीच गोत्र आया था, तो अपने 24वें तीर्थंकर के भाव में उन्होंने क्या किया था, जाति को नीच गोत्र का भोगा था, नीच गोत्र का उदय आया था। तो जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत, तप मत, श्रुत मत, लाभ मत, ऐश्वर्य मत, ऐसे 8 मत मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको यहाँ पर पूरे समझना है। ये जो 8 प्रकृतियां हैं इन्हीं 8 प्रकृतियों को यहाँ पर लिखना है और मद लिखना है। अभिमान, जो जाति पर, कुल पर, बल पर अभिमान करते, रूप पर अभिमान करते कि मेरा देखो ऐसा रूप है और तेरा तो काला रूप है, तेरा ऐसा रूप है, जो मद करते हैं तो उनको कौन से कर्म का बंध कर रहे हैं, नीच गोत्र कर्म का। तप मद, तप मद यानी देखो मैं तो इतनी तपस्या कर सकती हूँ, तुम तो एक एकासना नहीं कर सकते, एक नौकासी नहीं कर सकते हो, ऐसे जो तप का मद करते हैं तो भी हम नीच गोत्र का बंध करते हैं। श्रुत मद, ज्ञान का मद करने से, ज्ञान का अभिमान करने से, मुझे तो इतना ज्ञान आता है, तो ऐसे ज्ञान का मद करने से नीच गोत्र का। लाभ, संपत्ति का मद करने, संपत्ति का अभिमान करने से, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मेरे पास तो ये सब है, वो सब है, मेरे पास ऐश्वर्य बहुत है, 4 गाड़ियां हैं, 8 बंगले हैं, ऐसे जो ऐश्वर्य का मद करते हैं तो वो भी नीच गोत्र का बंध करते हैं। और भोगे कैसे, प्रकृति के समान, यानी इन 8 की जो प्रकृतियां लिखी हुई है इसके समान उनको क्या मिलता है अगले भाव में। अगर ये बांध दिया, जाति मत कर दिया, तो उनको भोगने में भी जाति मत, कुल मत 8 मत कर दिए तो उनको भोगने में भी 8 रूप में मिलते हैं। जाति विहीन मिलती है, फिर कुल भी विहीन मिलता है, ऐश्वर्य, लाभ, शुद्ध ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। तप करने की जो ताकत नहीं होती है वो किस कारण से नहीं हुई, क्योंकि हमने पूर्व भाव में तप का अभिमान किया था कि तप का अभिमान नहीं करना चाहिए, तप का अभिमान नहीं करते तो हमें भी अभी भी इसी भाव में भी हमें तप करने की ताकत मिलती थी। तो ऐसे हम गोत्र कर्म को देखा। गोत्र कर्म जगन्य अंतर मुहूर्त का और उत्कृष्ट 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का। जगन्य 8 मुहूर्त, 8 मुहूर्त यानी जो हम देखते हैं एक पलक जब कहते हैं तो क्या होता है, 8 मुहूर्त ही लेना है हमें। तो 24 मुहूर्त का 1 घंटा, जो हम 1 घंटा बोलते हैं, 48 मिनट्स जो बोलते हैं अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त को हम क्या करते हैं, 2 घड़ी बोलते हैं, यानी एक घड़ी कितनी होती है 24 मिनट की और एक घड़ी, दूसरी घड़ी 24 मिनट की, ऐसे 48 मिनट का हमारा एक अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त में से सिर्फ 8 मुहूर्त लेना है, यानी एक समय से लेकर 8 समय तक, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 समय, 8 मुहूर्त को ही लेना है। जगन्य 8 मुहूर्त इतने समय में हमारे उदय में आ जाएगा, यानी अभी मैंने जाति का मत किया तो मेरे 8 समय में क्या आ जाएगा, उसको मुझे उदय में आ जाएगा। और उत्कृष्ट 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम और आपादा काल 2000 वर्ष, यानी 2000 वर्ष तक वो कर्म बेहोश अवस्था में उच्च गोत्र कर्म के रहते हैं। तो ऐसा हमारा गोत्र कर्म है। अंतराय कर्म, हमने गोत्र कर्म को जाना, पहले नाम कर्म को हमने जाना, तब नाम कर्म किसको ढक रहा है, अरूपी। गोत्र कर्म अगुरु लघु गुण को ढकता है। अगुरु लघु मैंने पहले ही समझाया था, अगुरु लघु यानी न हल्का न भारी, जिसमें आत्मा के अंदर न हल्कापन है न भारीपन है। कोई भी जो भी हल्का भारीपन आत्मा के अंदर नहीं है वो गोत्र कर्म के वजह से आता है।
गोत्र कर्म जैसे जाति का मत करते हैं वगैरह, ये सब करते हैं जो हम प्रकृति बांधने के और भोगने के प्रकार देखे। जब ये कर्म हमारे अगुरु लघु नाम कर्म गुण पर आ जाते हैं, तब हमें सब ऊंच नीच वगैरह जो होता है वो सब किस कारण से? गोत्र कर्म के कारण से। आत्मा सबकी समान है, आत्मा का गुण सबका समान है, लेकिन जाति का, कुल का, ऐश्वर्य का लाभ, संपत्ति वगैरह से, ऐश्वर्य से हम आत्माएं सब कैसे, कोई गरीब कोई अमीर, इसमें भेद विभेद कब होता है? जब गोत्र कर्म की वजह से भेद विभेद हो गया। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म से हमारे अनंत वीर्य गुण को ढकता है। अंतराय कर्म हमारे इनफाइनाइट पावर, जो हमारे आत्मा के अंदर जितना जो शक्ति है, सब करने की शक्ति है, पर कौन सा कर्म रोकता है? अंतराय कर्म हमें रोकता है। तो अंतराय कर्म, अंतराय कर्म किसे कहते हैं? अंतराय कर्म तो अंतराय देना, किसी भी कार्य में अंतराय देना। तो यहाँ पर एक उदाहरण दृष्टांत देते हैं। कोई भी कार्य में जब हमें अंतराय मिलती यानी बाधा मिलती है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। दृष्टांत इसका ऐसा है, जैसे राजा की इच्छा होने पर कोई याचक मांगने आए और राजा की इच्छा भी होती है कि उसे दान दे, लेकिन जैसे राजा का जो भंडारी होता है, कोषाध्यक्ष होता है, जो संपत्ति को ध्यान रखता है, अकाउंटेंट, वो क्या करता है? राजा को वो दान नहीं देने देता है, अंतराय डालता है। तो ऐसा हमारा अंतराय कर्म होता है। हमें कोई भी चीज़ जो नहीं करने देता है, हमारे अंदर ताकत होते हुए भी हम जो कार्य नहीं कर सकते। अब मेरे में ताकत है लेकिन मैं इस बोर्ड को नहीं उठा पाती हूँ, मेरे आत्मा में ताकत है, लेकिन मेरे कौन से कर्म? अंतराय कर्म है, इसलिए मैं इस बोर्ड को नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि कौन से कर्म है? अंतराय कर्म। तो पहला अंतराय कर्म के 5 प्रकृतियां है: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। दान अंतराय यानी दान देने की भावना तो है, दान देने वाला, लेने वाला भी है और देने वाला भी है, लेकिन दान में अंतराय आ जाता है, यानी कुछ कारण बढ़ जाता है, या फिर दान देने की भावना होते हुए भी दान नहीं दे पाते। जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए दान देने के लिए निकाल लिए और उसी 1 लाख का कहीं पर आपने क्या किया? दूसरे जगह उपयोग, वहाँ पर ज़रूरी था वहाँ पर उपयोग कर दिया। तो जहाँ पर दान देना था, जहाँ पर शुभ का बंद करना था, वहाँ पर नहीं दिया, तो आपका कौन सा अंतराय आ गया? दान अंतराय। आपकी दान देने की इच्छा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो वो भी कौन सा है? दान अंतराय। लाभ अंतराय, लाभ अंतराय यानी लाभ लेना, यानी कोई याचक है, देने वाला है, लेकिन ले तो लिया, लाभ अंतराय, पर जो मात्रा में हम देते हैं, जैसे कोई दान दे रहा है इंसान, लेकिन लाभ लेने की शक्ति नहीं है, यानी मैं कैसे लूँ, जो मन का संकोचवश या किसी कारणवश हम ले नहीं पाते, तो वो क्या है? लाभ नहीं ले पाते, तो लाभ अंतराय। तो ऐसे दान अंतराय, हम जो बोलते हैं ना, सामयिक का लाभ नहीं ले पाते हैं या फिर धर्म ध्यान का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो वो कौन से कारण से? लाभ अंतराय। भोग अंतराय, भोग अंतराय यानी क्या? भोग, जो भी वस्तु हमारे पास है उसका भोग नहीं कर सकना, जैसे धन का, गाड़ी का, स्त्री का भोग नहीं कर सकते हैं, तो वो भोग अंतराय। भोग अंतराय के कारण से जो भी चीज़ हमारे पास तो है लेकिन उसका क्या नहीं कर पाते? भोग नहीं कर पाते हैं। जैसे द्रौपदी होती है, द्रौपदी के पूर्व भाव में भोग अंतराय होते हैं, इसलिए उसका जो शरीर होता है वो एकदम कर्कश होता है और एकदम गर्म होता है। उसके शरीर इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि उसको कोई भी हाथ नहीं लगा पाता है। तो उसके कौन से कर्म का उदय था? भोग अंतराय। उपभोग अंतराय, उपभोग अंतराय यानी जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है, उपभोग करने की चीज़ है। जैसे अब मेरे पास समझो ये पेन है, लेकिन मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मैं इस पेन का उपभोग नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे कौन से कर्म का उपभोग अंतराय है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लेकिन उसका हम उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कौन से कर्म का उदय है? उपभोग अंतराय कर्म का उदय है। जैसे हमारे सामने 10-15 खाने की चीज़ें रखी हुई है, उन 10-15 खाने की चीज़ों में से हमने 2-3 चीज़ें तो खा ली, पर बाकी की हमारा पेट भर गया और बाकी की चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है। आपकी इच्छा तो है कि मैं पूरे जो भी जितनी भी चीज़ें वो खाऊं, लेकिन आपका पेट भरने की वजह से आप दूसरी चीज़ों को खा नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया? उपभोग अंतराय। वीर्य अंतराय, वीर्य यानी ताकत, आपका जो बल होता है, आप जो भी कार्य करने के लिए, अब ये मुझे एक बोर्ड उठाना है, चेयर उठाना है, एक चीज़ भी उठाना है, तो उसमें वीर्य लगता है, ताकत लगती है।
तो वीर्य अंतराय की वजह से हम उस चीज को क्या नहीं उठा पाते हैं। अब हम देखते हैं ना, बहुत लोग है ना 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 किलो को ऐसे आसानी से उठा लेते और कोई नहीं उठा पाता है। तो ऐसे उसका कौन से कर्म का उदय है? वीर्य अंतराय कर्म का उदय है। तो ये अंतराय कर्म किस प्रकार से बांधते हैं? दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, इन पांचों रूप में ही बांधते हैं। दान नहीं देते हैं, लाभ नहीं लेते हैं, भोग नहीं लेते हैं, भोग करते हैं, मतलब कोई भी चीज लाई है उसका पूर्ण रूप से भोग कर लेते हैं। तो वो क्या होता है? हम कौन से कर्म का बंद करते हैं? अंतराय कर्म का। उपभोग कर्म, उपभोग कर लेते, कोई भी चीज लाई है उसका पूर्ण रूप से उपभोग कर लेते हो, हमारे अंतराय कर्म का बंद होता है। वीर्य अंतराय, हमारी ताकत का मिस यूज करते हैं। जब मिस यूज कैसे? किसी को मारने के लिए यूज करते हैं, किसी के दांत तोड़ना, किसी को मारना, किसी को मुक्का मारना, ऐसे जो हम करते हैं, हमारे वीर्य का दुरुपयोग करते हैं, तब वो कौन सा है? वीर्य अंतराय कर्म का बंद करते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार से अंतराय कर्म को बांधते हैं। इन्हीं पांचों के जो प्रकृतियां हैं उन्हीं से हम कर्मों को बांधते भी हैं और उन्हीं के रूप में क्या करते हैं? भोगते भी है। दान कैप नहीं दे पाते हैं। जब हम किसी को दान, हमारे पास पैसे होने पर भी हम दान नहीं देते हैं, तो हमारे कौन से कर्म का बंद होता है? दान अंतराय कर्म का। और जब हमारे पास पैसे हैं, दान देने की इच्छा भी है पर लेने वाला नहीं है, या फिर कोई कारणवश हम दे नहीं पाते हैं, तो वो भी हमारे कौन से रूप में भोगते हैं? दान अंतराय रूप के ऊपर भोगते हैं। हमें दान मिल भी नहीं पाता है, हम दान देने की इच्छा करते पर कोई दान देने वाला नहीं होता है, तो हमारे कौन से कर्म का उदय है? कौन से कर्म को भोग रहे हैं? दान अंतराय कर्म। ऐसे यही 5 प्रकृतियों को बांधते हैं, यही 5 प्रकृतियों के रूप में भोगते हैं। तो ऐसे अंतराय कर्म जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम और आबादा काल 3000 वर्ष का। तो जगन्य अंतर्मुहूर्त में वो कर्म उदय में आ जाएगा, या फिर 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक उदय में आएगा, या फिर आबादा काल 3000 वर्ष, 3000 वर्ष वो बेहोश अवस्था में रहेगा। ऐसे हमारे 8 गुणों को ढकने वाले, हमारे आत्मा के 8 गुणों को ढकने वाले ये 8 कर्म का वर्णन हमने आज हमारा पूर्ण हुआ। कर्म का जो मर्म है, द सीक्रेट ऑफ कर्म, हम कहते हैं हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं, दूसरों पर ये करते हैं, तो आज से आपने जब कर्म का मर्म समझा है तो अब ये ध्यान में रखना कि आपके जो भी आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ निमित्त मात्र, वो सब सिर्फ निमित्त बन रहे। आपके कर्म ही उनसे वो कार्य करा रहे हैं। आपके कर्म के द्वारा ही वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है। कोई आपके प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो आपके शुभ कर्म है, कोई व्यक्ति आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो वो आपके ही अशुभ कर्म है। ऐसे कर्मों के प्रति श्रद्धा रखकर, यानी कर्म ही हमारे करता है, कर्म ही हमारे भोगता है, ऐसे प्रकार के हम श्रद्धा रखेंगे तो किसी जीव के द्वारा हमें दुख प्राप्त नहीं होगा। हम हमारे कर्मों से ही सुख को प्राप्त करके हम हमारे कर्मों से ही दुख को प्राप्त करते हैं। ये बात ध्यान रखना है। कोई भी जीव निमित्त नहीं बनता है, किसी भी जीव के कारण हमें तकलीफ नहीं होती है, हमारे कर्मों की वजह से ही हम सुख दुख तकलीफ को भोगते हैं। ये ध्यान रखते हुए ये कर्म के मर्म को अच्छे से समझकर इस भाव में और पर भाव में सुख को प्राप्त कर मोक्ष गति को प्राप्त करना है। यही लक्ष्य रखते हुए इस कर्म के मर्म को समझना है।